कथा को पापी व्यक्ति भी सुनकर उद्धार हो सकता है। तब एक सुंदर सत्य इतिहास सुनाते हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर दक्षिण भारत में एक ग्राम था, उत्तम नगर। और उस उत्तम नगर में इस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। वैसे चारों वर्ण के लोग रहते थे, उसमें से श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चारों वर्ण के लोग रहते थे, उनमें से एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था आत्मदेव। बड़े भोले भाले सरल थे। संक्षिप्त से सुन लीजिए, कथा समय पूर्ण होने जा रहा है। बड़े भोले भाले सरल थे, पंडिताई करते थे। लेकिन उनके पत्नी का नाम था धुंधुली और जथा नाम तथा गुणवाली थी। स्वभाव कैसा था? मतलब धुंधली किसको कहते? ना पूरा उजाला हो ना पूरा अंधेरा हो। एक्सीडेंट उसी समय होता है। पूरा अंधेरा हो तो भी व्यक्ति गाड़ी रोक लेगा, उजाला में भी एक्सीडेंट नहीं होता है। एक्सीडेंट तब होता है जब धुंधलापन हो। ये थी धुंधुली। स्वभाव कैसी? बोले लोक वार्तरता, दुनिया भर की चर्चा करने में बड़ी प्रवीण, प्रायसो बहुजल्पिका, बहुत बात करने वाली। और सुराच गृह कृत्य, सुआचार पापड़ बनाने से लेकर महाराज घर के सारे काम में बड़ी धुरंधर थी, प्रवीण थी। लेकिन कृपणा, किसी को कुछ देती, चावल धो के जो फेंकने वाला पानी वो भी किसी को नहीं देने वाली, कृपणा। और विशेषता उसमें यह था कि कलह प्रिया, जब तक अड़ोस पड़ोस दो चार लोगों से झगड़ा नहीं कर लेती तब तक पेट की रोटी पचती नहीं। कृपणा, कलह प्रिया। लेकिन पंडित जी के सामने ऐसे बंठन के आती, पंडित जी सोचते कि हमारे पंडितानी तो बड़ी अच्छी है। दिन भर बाहर रहते, जजमानी करते, उनको कुछ पता नहीं घर में क्या हो रहा है। रात को आते, सोते, सुबह उठ के फिर चल लेते अपने काम करते। पंडित जी के यहां सब कुछ था, लेकिन उनके घर पुत्र नहीं थे, कोई संतान नहीं थी। एक दिन स्नान करके आ रहे थे और कोई व्यक्ति के ऊपर इनकी छाया पड़ा, तो उन्होंने फिर जाके स्नान किया। बोला ये अपुत्रिक है, निसंतान है, ये अपवित्र है। इनको इतना कष्ट लगा, इतना कष्ट हुआ, पता नहीं दुनिया के लोगों को शास्त्र में कहां कौन सा वाक्य मिल जाता है, भगवान जाने। वो बेचारा को इतना दुख हुआ कि वो मरने चले गए जंगल रोते हुए। बोले हमको नहीं जीना ऐसे जिंदगी। एक सरोवर के किनारे रो रहे थे, मरूं तो कैसे मरूं विचार कर रहे थे। तब उनके रोदन सुनकर एक महात्मा आ गई। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना, निज परिताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपनीता। किसी का दुख संत देख नहीं पाते, ये संत की विशेषता है। निकट आए, पंडित जी क्यों रो रहे हो? और फपक फपक कर रोने लगे। महाराज मेरे घर कोई संतान नहीं है। तो सन्यासी समझाने लगे, संसार में न कोई चक्रवर्ती सुखी है, न कोई स्वर्ग के देवता सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सो, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी, कहे हरि भक्ति विना सब जीव दुखारी। वैराग्य में ही सुख है, ये समझाए। पंडित जी ने कहा ऐसा प्रवचन में रोज लोगों को सुनाता हूं महाराज, लेकिन ये बात मुझे हजम नहीं हो पाती। बिना संतान पाए मेरा दुख नहीं जाएगा। तब महात्मा बोले, पंडित जी इस जन्म में आपके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। इस जन्म में तो नहीं है, अगले 7 जन्म तक संतान सुख आपके भाग्य में नहीं है। ये सुन के तो पंडित और जोर जोर से रोने लगा। पंडित जी कहने लगे, महात्मा
हमारा दुख को तो आपने 7 गुना बढ़ा दिया। हम सोच रहे थे इस बार मर जाएंगे, अगली बार फिर हमारा बच्चा होगा, संतान सुख पाएंगे, लेकिन 7 जन्म तक सुख नहीं मिलेगा संतान का। आप इतना समर्थ हैं कि हमारे आगामी 7 जन्मों की बात जान सकते हैं, तो आप हमें पुत्र संतान होने का वरदान भी दे सकते हैं। आप अपने तपोबल से या तो हमें संतान होने का आशीर्वाद दीजिए, नहीं तो चरणों में सिर पटक पटक कर मरेंगे। आपको पाप लगेगा ब्रह्म हत्या की, ब्राह्मण हत्या की। अब बाबा जी फंस गए। दया न करे तो साधु कसाई, और दया करे तो आफत आई। दोनों ओर महात्मा देखिए उपाय नहीं है, ये मान नहीं रहा है। तब महात्मा अपने थैली से एक फल निकाले, बोले फल ले जाओ, अपने पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर एक पुत्र का जन्म होगा। आप पूछेंगे अगर उनके भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र था नहीं तो महात्मा कैसे दे दिए, कहां से दिए? महाराज वो फल के रूप में महात्मा स्वयं जा रहे हैं और महात्मा ही उसके पुत्र बन के आएंगे। पुत्र तो उसके भाग्य में नहीं था, लेकिन महात्मा अपने संकल्प बल से, अपने तपस्या के बल से, भजन के बल से वो इस शरीर को छोड़कर उसके घर पुत्र बनने के लिए राजी हो गए। धन्य है महात्माओं की उदारता, धन्य है महात्माओं की स्वभाव को। फल लेकर ब्राह्मण बड़े नाचते खुशी राजी से गए, पत्नी को बुलाए, अरे भाग्यवान सुनो, क्या लेके आया हूं देखो। भागती हुई आई, क्या लेके आए हैं? बोले फल खा लो। हंसने लगी धुंधुली, ऐसे आपने बुलाया जैसे नवलखा हार लाए हो आप, फल तो मैं रोज खाती हूं। बोले अरे ऐसी वैसी फल नहीं है, ये एक महात्मा का दिया हुआ फल, ये फल खाओगे तो हमारे घर पुत्र का जन्म होगा। वो फल लेकर सोचने लगी, इतना कहकर चल दिए। मुझे तो लगता है उचित क्या है, देखिए संत से अगर हमको कोई प्रसाद मिल जाए, कोई वस्तु मिल जाए तो उसका आदर होना चाहिए। उचित तो ये था, आत्मदेव अपने हाथ से अमुनिया करते, ठाकुर जी को भोग धराते और अपने हाथों से अपनी पत्नी को पवाते, ये उचित था। लेकिन उन्होंने ढिलाई की, पत्नी को पकड़ा दिया, फल चल दिए। पत्नी फल लेकर विचार करने लगी, पता नहीं कोई महात्मा इसमें कोई जादू टोना किया होगा तो। अरे फल खा के कोई बच्चा थोड़ी होता है, अगर इसको खा भी लूं और गर्भवती बन जाऊं और घर में आग लग जाए सब तो भाग जाएंगे, पेट भारी होने के कारण मैं तो नहीं भाग पाऊंगी, डकैत आ जाएं तो सब चले जाएंगे, मैं नहीं जा पाऊंगी। फिर सोचने लगी ऐसा कुछ भी ना हो तो प्रसव में बड़े कष्ट होता है, अरे प्रसव कष्ट सह भी ले तो लालन पालन में बड़ी झंझट है। उसने सिद्धांत दिया, बंध्या व विधवा नारी इस संसार में सुखी है। हाँ, ये सिद्धांत को कोई सुन मत लेना, नहीं तो ध्रुव, प्रहलाद, स्वामी विवेकानंद, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुष संसार में आएंगे कैसे? नहीं, अवश्य महाराज आज भी बड़ी बड़ी सिद्ध महात्मा जो है आकाश मंडल पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई उपयुक्त पिता माता का कोख हमें मिलेगा, आश्रय मिलेगा तो हम संसार में जन्म लेंगे, जगत का उद्धार करेंगे। लेकिन उचित पिता माता नहीं मिलता। गर्भ में अपने गर्भस्थ संतान को संस्कारित करना जरूरी है। कैसे? बोले अधिक से अधिक प्रभु की कथा सुने, प्रभु की नाम ले, ध्रुव जी की चरित्र, प्रहलाद की चरित्र श्रवण करे, देखें, सुने। अपवित्र स्थली पर तो कदापि न जाएं, कोई सिनेमा हॉल और न जाने कितने प्रकार की दुनिया भर की चीज। उस समय तो माताओं को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। उग्रसेन धर्मात्मा थे, लेकिन उग्रसेन के पुत्र कंस जैसे राक्षस कैसे बन गया? इसीलिए क्योंकि उग्रसेन जी की पत्नी कहीं घूम रही थी वाटिका में, वन में, गर्भवती थी, तो द्रुमिल नाम के राक्षस का छाया उनके ऊपर पड़ गया। इसीलिए वो राक्षस के छाया पड़ने के कारण उग्रसेन के पुत्र होते हुए, ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति के पुत्र होते हुए कंस पापाचारी बन गया। इसीलिए गर्भवती अवस्था में कदापि अपवित्र स्थलों पर नहीं जाना चाहिए, सदैव पवित्र रहना चाहिए, प्रभु का स्मरण करना चाहिए, भक्तों का चरित्र स्मरण करना चाहिए, अथवा वीरों का चरित्र। हमारे पुत्र हो या तो कोई महापुरुष भगवत भक्त बने या तो कोई वीर सुरवीर बने। पृथ्वीराज चौहान और जयमल जी जैसे कोई राष्ट्र भक्त बने, प्रभु भक्त बने, ईश्वर के भक्त बने।
पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, न तो रुबांझ भली बांध बियाई। धुंधुली कह रही है, विचार कर लिया। उसी समय पहुंच गई सहेली, कहने लगी क्या बात है, क्यों उदास हो? कहने लगी फल दिए खाने से बच्चा होगा। तो वो कहने लगी जैसे धुंधुली थी वैसे धुंधुली की सहेली होगी। धुंधुली की सहेली बोली फल खाने से कोई बच्चा थोड़े होता है, अरे गाय को खिला दो पता चल जाएगा, कोई बच्चा नहीं होते फल खाने से। और बेकार में इस झंझट में तू क्यों फंसेगी? एक काम कर, मेरे यहां 9 बच्चा हो चुके हैं, 10वां पेट में है। जब मेरा बच्चा होगा तो मैं तुझे दे दूंगी। तेरे पति बड़े भोले हैं, सरल हैं, पेट में कपड़ा वपड़ा रख के कुछ दिन नाटक कर ले, मैं रातों रात छिपा के ला दूंगी, तो कह देना बच्चा हुआ, वो विश्वास कर लेंगे। और इसके बदले में मेरे पास बच्चे बहुत हैं, धन नहीं है, और तेरे पास धन बहुत है, बच्चे नहीं है, मेरा बच्चा तुझे दे दूंगी और कुछ धन मुझे दे देना। देखिए, जो अपने पेट के बच्चा को बेच सकती है, ऐसी मां का बच्चा भी कैसा होगा, आगे इस कथा में सुनेंगे। राजी हो गई धुंधुली। कुछ दिन बाद ऐसे ही नाटक चला और फिर एक दिन रातों रात छिपा के संतान हुई तो ला के दे दी। सुबह सुबह धुंधुली ने कह दिया कि रात को मुझे बच्चा हुआ। पंडित जी तो बड़े आनंद से नाचने गाने लगे, बधाई करने लगे, उत्सव मनाने लगे, खीर मालपुआ बांटने लगे। लेकिन वो जो गाय को खिला दिए थे फल, कुछ दिन बाद जो गाय का भी गर्भ से कोई बछड़ा बछड़ी नहीं हो रहे थे, उस गाय के गर्भ से भी एक मनुष्य संतान का जन्म हुआ, केवल कान गाय के जैसे, इसीलिए उनका नाम पड़ा गोकर्ण। बाकी शरीर मनुष्य जैसे। आज तो पंडित जी खूब मगन हैं, पत्नी के यहां भी पुत्र हुआ और गाय के यहां भी पुत्र हुआ, मनुष्य पुत्र, बड़े आनंद उत्सव कर रहे हैं। जब अपने पुत्र का नामकरण करने के लिए बोले मेरा नाम आत्मदेव है, पुत्र का नाम मैं रामदेव रखूंगा, धुंधुली बोली ऐसे नहीं, 9 महीना अपने कोख में मैंने पालन किए, एक नाम आपने रख लिया गोकर्ण वोकर्ण जो रखे, लेकिन इसका नाम मैं रखूंगी। अच्छा भाई रख लो तुम भी। क्या नाम? बोले हमारी नाम है धुंधुली, तो हमारे पुत्र का नाम होगा धुंधुकारी। बोले अच्छा ठीक है, कोई बात, रख लो धुंधुकारी। नाम रख दिए महाराज धुंधुकारी। आगे चलकर दोनों बड़े फेमस हुए, लेकिन दोनों में अंतर ये है, ये एक हुए विख्यात और एक हुए कुख्यात। गोकर्ण जी विख्यात क्या हुए? बोले गोकर्ण पंडित ज्ञानी और धुंधुकारी महाखला। दुष्ट बना बचपन से ही, मार पिटाई झगड़ा, और जब जवान बन गया तो पहले तो पिता माता की अनजानी में मदिरा पीने लगा, जुआ खेलने लगा, धन छिपा छिपा कर घर से ले जाता और वेश्याओं का संग करने लग गया। इतना दुष्ट बनते बनते इतना दुष्ट बन गया कि घर वालों को भी पता चल गया। पिता माता को आत्मदेव समझाते तो अपने पिता को ही फटकारने लग जाता। एक दिन अपने पिता से कहने लगा, पिताजी धन कहां गाड़ कर रखे हो? घर के लोटा सोटा बासन बर्तन सब बेचकर वेश्याओं को देने लगा। सब खत्म हो गया तो पिता को बोला कि कहां धन गाड़ के रखे हो, जल्दी ला के दो, नहीं तो फिर बहुत बुरा हाल होगा आपका। आज रात का समय दे रहा हूं। इतना कह के चला गया। अब माथा पकड़ के आत्मदेव रो रहे। उस दिन भी रो रहे थे कि पुत्र नहीं था, और आज रो रहे हैं कि ऐसा पुत्र है। जब रो रहे थे क्या करूं, सुबह तक धन कहां से ला के दूं, नहीं दूंगा तो ये मारेगा। और जब रो रहे थे उसी समय गोकर्ण जी का आगमन हुआ। अपने पिता को उदास देखकर प्रणाम किए। पिताजी आप दुखी क्यों हैं? सब वृत्तांत बताए, और जब सब बात बताए तब गोकर्ण जी ने 2 श्लोक में अपने पिताजी को समझाया। देहे स्तिमांसरुधिरे भीमतिम
त्यजत्वम् जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्य निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णान् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। ये 2 श्लोक को जो समझ जाता है पूरी भागवत उसकी समझ में आ जाती है। ये 2 श्लोक में संपूर्ण भागवत जी का सार है महाराज जी। समय तो नहीं है, मैं बहुत विलंब नहीं करूंगा, मुझे 15 मिनट में कथा का विराम की ओर पहुंचना है, लेकिन ये 2 श्लोक की मैं संक्षिप्त से चर्चा कर रहा हूं, आप लोग ध्यान देके सुनिएगा। इसको द्विश्लोकी भागवत भी कहे गोकर्ण गीता भी कहते हैं।